अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 20 दिसंबर 2025 को दिल्ली इंडिया में होने वाले डिबेट डज गॉड एग्जिस्ट की वजह से आजकल ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसके मुताबिक बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तो उस डिबेट के अंदर तफसील से ना आ सकें, इसलिए आज हम उसमें से कुछ चीज़ों को जिक्र करेंगे। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को समझने के लिए इस दलील को बयान किया गया कि ऐसी दलील होनी चाहिए जो डेफिनेट आर्गूमेंट हो। डेफिनेट आर्गूमेंट कैसी दलील को कहा जाता है? डेफिनेट आर्गूमेंट ऐसी दलील होती है जिसके लिए 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह हो। जैसे 2 और 2 4 वाज़ेह है, इस तरह वो दलील और उसका नतीजा बिल्कुल वाज़ेह हो। इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आप देख लेंगे कि A = B और नीचे B = C। अब रिजल्ट क्या निकला कि हम डेफिनेटली ये समझेंगे, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि A = C है। तो ऐसा आर्गूमेंट देना, ऐसी दलील देना जिसको रद्द करना अक्ल के एतबार से नामुमकिन हो, उसको कहते हैं डेफिनेट आर्गूमेंट। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बारी ये मौजूद है और ये ऐसी ज़ात है जो तन्हा है, अकेली ज़ात है और हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ना कोई वालिद है ना अल्लाह का कोई बेटा है। ये हमारा बुनियादी अकीदा है, सारे के सारे मुसलमान इस अकीदे को मानते हैं। लेकिन इस अकीदे को साबित करने के लिए कि वो एक अकेली तन्हा ज़ात है, उसकी ताकत, उसकी क़ुव्वत वो अकेली है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, इसको अकल के ज़रिए से, डेफिनेट आर्गूमेंट के ज़रिए से कैसे साबित किया जाएगा? बुनियादी चीज़ सबसे पहले तो ये देख लें कि 2 चीज़ें हैं। एक दलील उसको बोला जाता है नेसेसरी बीइंग और दूसरी का नाम है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो दूसरी के ऊपर डिपेंड करती हो। ऐसी चीज़ जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हो उसको कंटिंजेंट बोला जाता है, और ऐसी चीज़ जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो उसको नेसेसरी बोला जाता है। अब आप लोगों ने ये अल्फाज बार बार उस डिबेट के अंदर सुने होंगे, लेकिन चूंकि आम सादा लोग मुसलमान जो हैं वो शायद इन अल्फाज को आसानी से समझ न सकें, इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई जा रही है ताकि आप हजरात को भी इन दलीलों का पता चल सके, इन चीज़ों का पता चल सके कि कंटिंजेंट का मतलब है जो डिपेंडेड हो। ऐसी चीज़, ऐसी ज़ात, ऐसी शख्सियत जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हो। तो ये कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी कंटिंजेंट हैं। ये सारी की सारी चीज़ें किसी दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, ये किसी दूसरे के ऊपर रिलाई करती हैं, तो इसलिए इसको कंटिंजेंट बोला जाता है। अब अकल ये तकाजा करती है कि कोई ऐसा स्टॉप होना चाहिए जहां पर जाकर इसकी ब्रेक लगे। अगर ऐसा स्टॉप आ जाए जहां पर ब्रेक लगेगी उसको बोला जाता है नेसेसरी बीइंग। और वो नेसेसरी बीइंग जो है वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल ना हो, यानी उसकी जो ताकत और कुव्वत है वो उसकी अपनी ज़ाती हो, बाहर से किसी चीज़ की ताकत और कुव्वत उसके साथ ना मिली हुई हो। इसको कहते हैं नेसेसरी बीइंग, और उसका होना वो ज़रूरी हो, वाजिबुल वजूद हो, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अब अक़ली एतबार से 2 ही सूरतें मुमकिन हो सकती हैं। एक तो ये है कि ये चीज़ ऐसे चलती रहे, एक चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरी चीज़ें तीसरी के ऊपर, तीसरी चौथी के ऊपर, चौथी पांचवी के ऊपर, ये चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते 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 आगे चलती चली जाएं और एंडलेस चलती चली जाएं, उनका कोई एंड ना हो। तो ये एक सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि ये चीज़ चले और एक जगह पर जाकर इसका स्टॉप लगे। अब ऐसी चीज़ जिसका एंड ना हो उसका स्टार्ट भी नहीं होता। जाहिर बात है, किसी भी चीज़ का एक स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसका एंडिंग पॉइंट भी होता है। तो बगैर स्टार्टिंग पॉइंट के एंडिंग पॉइंट ये डिफाइन नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर आसानी से समझने के लिए, बिल्कुल आसान, जो आप हजरात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, आसानी से समझने के लिए कि 10 दोस्त मिले और वो ये कहें कि हम मिलकर जो है वो एक कारोबार शुरू करते हैं। 10 दोस्त आपस में पैसे मिलाते हैं और पैसे मिलाकर एक कारोबार शुरू करते हैं। अब वो कारोबार शुरू करने के लिए सबसे पहले एक बंदा ये कहे, सबसे पहला दोस्त ये कहे कि यार मेरे पास पैसे नहीं हैं, दूसरे को कहे कि आप अरेंज कर लो, मैं आपको फिर दे दूंगा। दूसरा तीसरे को कह दे कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, आप अभी अरेंज कर लो और बाद में आपको दे दूंगा। तीसरा चौथे को यही बात कह दे। इस तरह चलती चलती 10वें दोस्त की बात पहुंच जाए, वो ये कहे कि भाई आप पहले पैसे अरेंज कर लो, बाद में आपको दे दूंगा, और 10वां दोस्त पहले के पास इसी तरह से राउंड करता हुआ आ जाए। तो जब तक कोई स्टेप नहीं लेगा, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लेगा, उस वक्त तक काम शुरू नहीं होगा, उस वक्त तक बिजनेस शुरू नहीं होगा। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी को स्टार्ट लेना पड़ेगा, किसी को स्टेप लेना पड़ेगा,
اسی کو جو ہے وہ انیشیل پوائنٹ بننا پڑے گا. تو اسی لیے اس کائنات کے لیے انیشیل پوائنٹ کوئی ہونا چاہیے, اور وہ ایسا انیشیل پوائنٹ, ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو کسی دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرتی ہو. اگر وہ دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ خود ڈیپینڈنٹ ہے, وہ خود آزاد نہیں ہے, وہ ڈیپینڈنٹ ہے, دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, بالکل آزاد ہے. اس لیے اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک تو واحد اور یکتا ہے, دوسری انڈیپینڈنٹ ہے, کسی کی محتاج نہیں ہے. اگر وہ محتاج ہے, ڈیپینڈنٹ ہے, تو وہ بالکل آزاد نہیں تصور کی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ اپنے وجود کے اعتبار سے تنہا ہے.